तो शूद्र मर गए क्या? पकड़ के कुटाई कर दो, ढंग से अकल आ जाए। कुत्तों की तरह हो चुके हैं, पकड़ के ठुकाई कर दो। वो उसी नस्ल का तो है, या तेरे बाप ने बनाया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने सारे ब्राह्मण, सारे जितने भी योग्य हैं, सब पानी भरते हैं। ऐसे पागल कुत्तों के लिए इतना ही समय काफी है। जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके माध्यम से उनको सस्पेंड कराया खुलेगी। इसीलिए पहले विपक्ष को हटाओ। आईपीसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं आप, सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं आप, एविडेंस एक्ट में अमेंड कर रहे हैं, और 6-6 मिनट में ये सारी चीजें पास हो रही है। अरे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का चीरहरण जितना मोदी ने किया है, जितना मदर ऑफ डेमोक्रेसी को उसने अपमानित किया है, कमजोर किया है, घायल किया है, इतना इस देश में किसी को कोई नहीं बचा सकता सिवाय इस देश की जनता के और विपक्ष के। वकील साहब विवेक बिंद्रा कह रहे हैं कि जो शूद्र है ना वो +1 नहीं हो सकते, -1 हो सकते हैं वो। तो शूद्र मर गए क्या? पकड़ के कुटाई कर दो, ढंग से अकल आ जाएगी। भाई ऐसे लोग जो बिल्कुल पागल कुत्तों की तरह हो चुके हैं, उनका एक ही इलाज है, पकड़ के ठुकाई कर दो, एक बात। और अगर ये नहीं कर सकते तो उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दो, पूरी तरह से उन्हें भूल जाओ, क्योंकि ऐसे मूर्खों की, ऐसे लोगों की इस देश में भीड़ है जो आपको चिढ़ाते हैं, आपका अपमान करते हैं। वो उसी नस्ल का तो है भाई, जिन्होंने आपको हजारों साल जो गुलामी से बदतर जिंदगी दी, वो उसी नस्ल का है ना बिंद्रा। तो अपनी नस्ल से कैसे बाज आएगा, कैसे बदलेगा वो? इसीलिए वो ये काम कर रहा है। कह रहे हैं शूद्रों को शासक बना दिया, देश को बेकार कर देंगे। बना दिया तेरे बाप ने बनाया। अबे हम में हिम्मत थी, हम में ताकत थी, हौसला था, हम में बुद्धि थी, हम में योग्यता थी, तो सत्ता छीन ली। अगर हमें बना देता तो तू बनाता ना, तो अपने बाप से कह के तू, तेरा बाप बन जाता, तू बन जाता। हिम्मत ही तो तुझमें। इंटेलेक्चुअल जो होता है वो ब्राह्मण ही होता है, ये कहना है उनका। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सामने सारे ब्राह्मण, सारे जितने भी योग्य हैं, सब पानी भरते हैं। अब कहने से पहले सोच लेना चाहिए किसके विषय में बात कर रहे हो। जिस इंसान को आज की तारीख में 150 से ज्यादा लोग जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, 150 से ज्यादा देश जिस पर रिसर्च कर रहे हैं, जिसका सम्मान कर रहे हैं, उसके सामने ब्राह्मण। तो विवेक बिंद्रा ने इतिहास नहीं पढ़ा? अरे छोड़ ना विवेक बिंद्रा को, छोड़, भतीरी हो गई उसके विषय में, और आगे की बात करो यार। हो गए उसके लिए इतनी, ऐसे पागल कुत्तों के लिए इतना ही समय काफी, ज्यादा समय नहीं दो, आगे बात करो। इससे पहले सर तौलीन सिंह ने भी कहा था एक्शन खत्म कर दीजिए। यार ये जितने भी करने वाले, कहने वाले हैं, ये विशेष विचारधारा के लोग हैं और विशेष पार्टी और संगठन द्वारा आगे बढ़ाए गए लोग हैं, ताकि आप उकसावे में आ जाओ। आपको उसमें नहीं आना साथी। आपको अपने अधिकारों को समझते हुए अपने अधिकार कैसे आप छीन सकें, कैसे आप सत्ता को उनसे छीन सकें, कैसे सत्ता में आप बैठ सकें, उस पर ज्यादा काम करो, उस पर ज्यादा ध्यान दो। इन सारे लोगों के उसमें अटके रहने से कोई फायदा नहीं, इस चर्चा करने का भी कोई फायदा नहीं। भानु सर एक बात पूछना चाहूंगा, 141 संसद को सस्पेंड कर दिया गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत सीधा सा है, वो एक रणनीति के तहत मोदी सरकार ने जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके माध्यम से उनको सस्पेंड कराया, निलंबित कराया। क्यों? क्योंकि जो 3 सबसे खतरनाक बिल पास हुए हैं, जिसको ये कह रहे हैं पूरी तरह से भारतीय हैं, जो आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड जो था, भारतीय दंड संहिता, और जो आपका वो था सीआरपीसी, और जो एविडेंस एक्ट था, इन तीनों में जबरदस्त तरीके से बदलाव किए, और बदलाव इस तरह से किए हैं कि आने वाले समय में सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकेगा। जो राजद्रोह जिसे कहा जाता था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, उस राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया। इसको तय कौन करेगा कि क्या राजद्रोह है, क्या देशद्रोह है? ये तय करेगी सरकार। और सरकार किस तरह से तय करी आप जानते हो। सरकार तय कर रही है कि जो लोग लोगों को अपमान कर रहे हैं, संसद का अपमान कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से संरक्षण दिया जा रहा है सर। और बाकी जो लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको रास्ता बताया जा रहा। तो ये जो तीनों बिल जो पास करवाए गए हैं, ये तीनों के तीनों बिल जब संसद में विपक्ष है ही नहीं, और विपक्ष को इसीलिए निकाला गया कि अगर चर्चा होगी तो सरकार नंगी होगी, सरकार की पोल खुलेगी, इसीलिए पहले विपक्ष को हटाओ। इसीलिए जो टीएमसी की जो सांसद हैं उनको इसी तरह से निलंबित किया 6 मिनट में भी पास हो रहे हैं सर संसद में। अरे 6 मिनट तो ज्यादा हैं, वो तो 1 ही मिनट में पास हो जाने थे, 6 मिनट तो बहुत ज्यादा हैं। सो आप आईपीसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं, आप एविडेंस एक्ट में अमेंड कर रहे हैं,
और 6-6 मिनट में ये सारी चीजें पास हो रही है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए हम देश में। अरे मदर ऑफ डेमोक्रेसी का चीरहरण जितना मोदी ने किया है, जितना मदर ऑफ डेमोक्रेसी को उसने अपमानित किया है, कमजोर किया है, घायल किया है, इतना इस देश में किसी की हिम्मत नहीं है। विपक्षी सांसदों ने धनखड़ का अपमान किया है, जाटों का अपमान किया है। जाटों का अपमान, जाटों का अपमान तब नहीं था कि जब यहाँ महिला इस पे जंतर मंतर पे जहां पर हम खड़े हैं, जहां महिला जो वो पहलवान थी, उन सब के आंदोलन को जब पूरा देश उनके साथ में खड़ा हो गया था, तब उस आंदोलन को पूरी तरह से तबाह कर दिया। जाटों का अपमान तब नहीं हुआ था। अब एक आदमी को कह दिया जो जाट, अबे भाई तुम उपराष्ट्रपति हो और राज्यसभा के सभापति हो, वहां कोई भी ना जाति है, ना धर्म है, ना कुछ है, वहां निष्पक्ष व्यक्ति होता। जानते हो सोमनाथ चटर्जी को? सोमनाथ चटर्जी जी उससे थे, कम्युनिस्ट पार्टी से, लेकिन जिस समय लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद अंतिम समय तक जिस समय उन्होंने पद वो त्यागा या उनका पद का कार्यभार समाप्त हुआ, वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। और आपने देखा होगा एक समय वो भी था कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो चाहती थी उसके विरोध में भी उन्होंने फैसला दिया और कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें पार्टी से निकाला भी। तो निष्पक्षता ये होती है। क्या वकील साहब विपक्ष से कोई गलती हो रही है क्या? विपक्ष से गलती सिर्फ इतनी है कि विपक्ष अभी भी नहीं समझ रहा कि उससे सड़क पर उतरना है। विपक्ष को आज के हालात जो हैं, इस देश को कोई नहीं बचा सकता सिवाय इस देश की जनता के और विपक्ष के। विपक्ष देश की जनता को लीड करे और सड़क पे आए। विपक्ष पूरा सारे संगठन और सारे लोग जब सड़क पर आएंगे तभी देश बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। लिख लेना आप मेरी बात। अब वो स्थिति आ गई है, अब कोई कानून, कोई संस्था, कोई विभाग कुछ करने वाला नहीं है, जनता की मदद करने वाला नहीं है। जितने भी विभाग हैं उनमें तमाम गुलाम बैठे हैं, मोदी के गुलाम बैठे हैं। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार के भी नहीं, मोदी के गुलाम बैठे हैं, आरएसएस के लोग बैठे हैं और वो किसी भी सूरत में जनता के लिए कुछ नहीं देंगे, उसका कोई काम नहीं करेंगे। लिहाजा देश की जनता को और विपक्ष को तत्काल बिना समय जाहिर किए सड़क पे आना चाहिए। 205 लाख करोड़ का जो है कर्ज हो गया देश पे, लेकिन आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वो खारिज कर दिया केंद्र सरकार ने। उसके खारिज करने से क्या होता भाई? ये तो सच है ना, ये तो नहीं कहा कि नहीं है। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि 205 लाख करोड़ का जो हम पे कर्ज नहीं, ये तो नहीं कहा ना। इस देश की जनता को पूछना चाहिए मोदी से, नरेंद्र दामोदर दास मोदी से, कि तू ये बता कि पिछले 60-65 साल में इसने केवल 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया। तूने ऐसा क्या किया भैया कि ये 150 लाख करोड़ का कर्जा मात्र 9.5 साल में ले लिया, और उसमें भी 2019 के बाद से जो कर्जा है वो 115 लाख करोड़ है। 115 लाख करोड़, 115 लाख करोड़ केवल 4-4.5 साल में, और टोटल 150 लाख करोड़। आप पूछिए 150 लाख करोड़ रुपए अगर यहां होता, इस देश के हर नौजवान को रोजगार मिलता, नौकरी मिलती, इस देश के हर व्यक्ति को मेडिकल फैसिलिटी मिलती, सरकारी स्तर पर सब कुछ होता, और इस देश के लोगों को सुरक्षा मिलती। किस अय्याशी में उड़ा दिए ये 150 लाख करोड़? किस अय्याशी में उड़ा दिए? क्या देश के लोगों को रोजगार मिला? नहीं। क्या देश के लोगों को नौकरी मिली? नहीं। क्या उनको मेडिकल फैसिलिटी मिली? नहीं। क्या लोगों को सुरक्षा हासिल हुई? नहीं। क्या किसानों की आय दुगनी हुई? नहीं। क्या मजदूरों का भला हुआ? नहीं। फिर कहां अय्याशी में उड़ाए 150 लाख करोड़? देश के लोगों को पूछना चाहिए मोदी से। यही सवाल आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर, दिल्ली में कई लाख करोड़ के बैनर लगा दिए सरकार ने, विकसित भारत। अबे बैनर लगाने से भारत विकसित नहीं होता, लोगों को शिक्षा मिलने से भारत विकसित होता है। आपने भी लोगों को रोजगार, अरे मैं क्या देखूं, मैं तो देख ही रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना, 45 करोड़ रुपए प्रतिदिन मोदी अपने प्रचार पर खर्च करता है। 45 करोड़ यानी 4.5 लाख जो आपके अग्निवीर हैं उनकी एक दिन की जितनी तनख्वाह है, इतनी तनख्वाह, इतना पैसा जो है एक दिन में मोदी केवल अपने प्रचार पर, विज्ञापन पर खर्च करता है। 5 साल में 140 यूनिवर्सिटी बनी है सर, सबसे ज्यादा गुजरात में बनी है। 5 साल में 140 यूनिवर्सिटी। गिनी तुमने? रिकॉर्ड दिया है। किसने रिकॉर्ड दिया? मोदी ने दिया। रिपोर्ट पे अबे मोदी की बात और कुत्ते की लात। अरे सर, मंत्री ने झूठ के अलावा कुछ बोलता है? कौन सा मंत्री बोल रहा? शिक्षा मंत्री कहा से शिक्षा मंत्री बोल रहा? उससे कुछ पता सरकारी वो कितनी बनी यूनिवर्सिटी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी में कितना बेहतर काम हुआ, कितने जो प्रोफेसर जो कम थे वो क्या लगे, क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई और यूनिवर्सिटी बनी?
नहीं बनी ना, कहां से हुआ? प्राइवेट बन रही है। प्राइवेट की बात, प्राइवेट तो कर ही रहे हैं वो सब कुछ, बात प्राइवेट की नहीं है, बात गवर्नमेंट की बताओ। गरीब आदमी क्या प्राइवेट में पढ़ाएगा? गरीब आदमी पढ़ेगा सरकारी उसमें? चलिए इसीलिए सरकारी चीजें स्थापित की जा रही थी, इसलिए सरकारी जो है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इसे ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो वेलफेयर स्टेट की बात है, कल्याणकारी राज्य की बात है, उसमें यह है कि आप लोगों को शिक्षा दें, आप लोगों को रोजगार दें, आप लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करें, आप हॉस्पिटल डॉक्टर और दवाई इसका पूरा इंतजाम करें, और किसानों और मजदूरों की आप पूरी देखभाल करें। 6 जनवरी को ईवीएम को हटाने के लिए यही जंतर मंतर पर आंदोलन होगा 12 बजे। आप सबसे भी निवेदन है, आप आइए। अरे मिल जाएगी परमिशन, काहे को कर रहा, हमें पता परमिशन मिल जाएगी। आपको देती नहीं ना सरकार? अरे देख लेंगे, हमने बथेरी सरकार देखी है, यही काम कर रहे हैं हम, चिंता करने की जरूरत नहीं है।